धनबाद बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ रैयत का मोर्चा, 15 दिनों में ओबी नहीं हटने पर दी रक्त रंजित संघर्ष की चेतावनी। धनबाद 6 मार्च 2026 को एलांचल के झरिया अंचल अंतर्गत गोलकडी मौजा में बीसीसीएल और एक निजी आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ रैयती जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गर्मा गया है। रैयत लखन चंद्र पांडेय ने उपायुक्त डीसी धनबाद को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी 51 एकड़ निजी भूमि से ओबी ओवरबर्डन डंप नहीं हटाया गया तो उत्पन्न होने वाली किसी भी हिंसक स्थिति के लिए प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट से बीसीसीएल को लगा है झटका। जानकारी के अनुसार बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के महाप्रबंधक ने इस भूमि को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका WPC नो 7329/2016 दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 24 अप्रैल 2024 को बीसीसीएल की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद रैयत का आरोप है कि बीसीसीएल के लोधना क्षेत्र के अधीन कार्यरत देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा उनकी जमीन पर जबरन ओबी डंप किया जा रहा है। विवाद के मुख्य बिंदु: भूमि विवरण, मौजा गोलकडी नम 146, खाता संख्या 66, खेसरा संख्या 53 से 58, कुल रकबा 551 एकड़। अवैध डंपिंग, लगभग 2 एकड़ भूमि पर देवप्रभा कंपनी द्वारा जबरन कचरा ओबी गिराने का आरोप। अदालती मामला वर्तमान में बीसीसीएल ने धनबाद कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन में OS नो 217/2025 दर्ज किया है। मामला विचाराधीन होने के बावजूद खनन गतिविधियों को लेकर विवाद बना हुआ है। NOC का पेंच, लोधना क्षेत्र के महाप्रबंधक द्वारा निर्गत NOC से स्पष्ट है कि उक्त भूमि बस्ताकोला क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिससे प्रबंधन के भीतर भी समन्वय की कमी उजागर हो रही है। प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग। रैयत लखन चंद्र पांडेय ने स्पष्ट किया है कि उनके पास उपायुक्त धनबाद द्वारा निर्गत वैध रैयती प्रमाण पत्र ज्ञापन 0508 दिनांक 03/12/2004 मौजूद है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बीसीसीएल प्रबंधन और देवप्रभा कंपनी के निदेशक जानबूझकर उपायुक्त के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि 15 दिनों में मेरी जमीन से ओबी नहीं हटा तो विधि व्यवस्था भंग होने और स्थिति के रक्त रंजित होने की पूरी संभावना है। इसके लिए बीसीसीएल के दोनों क्षेत्रों के महाप्रबंधक और देवप्रभा के निदेशक जिम्मेदार होंगे। लखन चंद्र पांडेय रैयत क्षेत्र में तनाव की स्थिति। कुया और कुजामा आउटसोर्सिंग परियोजनाओं के बीच फंसे इस भूखंड पर तनाव व्याप्त है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो कोयला क्षेत्र में एक बार फिर रैयतों और प्रबंधन के बीच हिंसक टकराव देखने को मिल सकता है। आप अपना परिचय दें। मैं लगन चंद्र पांडे, मैं गोलकडी का मूल रैयत हूँ। आज से लगभग 30 वर्षों से पहले बीसीसीएल वर्सेस लगन चंद्र पांडे एवं अन्य राज्य सरकार इसमें इस भूमि संबंधी मामला में संकलन है। राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त धनबाद, एडिशनल कलेक्टर धनबाद, कमिश्नर हजारीबाग इस केस में मुदाले, जबकि बीसीसीएल उक्त भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की, लेकिन बीसीसीएल सभी न्यायालयों से याचिका का खारिज कर दिया गया। फिर भी बीसीसीएल गुंडों और दबंगों को मिली भगत से मेरी ज़मीन पर ओबी गिराया और ओबी डैम का निर्माण किया गया। जब मैं उपायुक्त महोदय एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अपना दुखड़ा लिखित रूप से हर जगह परिचित किया, लेकिन आज तक भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई बीसीसीएल प्रबंधन पर नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल रैयतों को शोषण और प्रताड़ित करते आ रहे हैं। यदि 15 दिनों के अंदर बीसीसीएल के लोधना क्षेत्र के 10 के अंतर्गत चलने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी देवप्रभा की कोल डैम्प और ओबी को नहीं हटाया गया तो कभी भी विधि व्यवस्था और रक्तचाप होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पूरे जिम्मेवार उपायुक्त और जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के कप्तान और बीसीसीएल के CMD से लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक और परियोजना के पदाधिकारी इसके पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। और विधि व्यवस्था भंग होने की स्थिति आ गई है। यदि बीसीसीएल प्रबंधन को जिला प्रशासन द्वारा 15 दिनों के अंदर ओबी और डैम हटाने का निर्देश दिया जाए
ताकि विधि व्यवस्था बने रहे। और यदि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं इसके विरुद्ध रक्तचाप उठाने के लिए भव्य स्थिति तैयार कर चुका हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं बलियापुर थाना के अंतर्गत जी कुसमाटर के निवासी हूँ। आपका मेरी खाता वर्तमान- आपका खाता प्लॉट में क्या है? मेरी खाता 63 प्लॉट नंबर 53 54 55 56 57 118 116 17 119। आप कितने रैती दिन- भूमि है। आप कितने दिन से वहाँ पर रहते हैं? आज हमारी पुश्तैनी पर पट्टी है भाई। हाँ, तो मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? मैं ये आगाह चाहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि प्रशासन बीसीसीएल पर अविलंब त्वरित कार्रवाई करे, जिससे विधि व्यवस्था का भंग ना हो और मुझे मौका रक्तचाप होने के ना दे। धन्यवाद।